सम्माननीय देशवासियों और हमारे राष्ट्र की बहनों, हमारे समाज में बहुत से बहरूपिये अपना रूप बदल करके और समाज को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप आज देख ही रहे होंगे। अभी की ताज़ा घटना अब्दुल और श्रद्धा की जो आपने देखा, पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया में भी सुर्खियों में है। ये केवल एक घटना ही पहली बार नहीं हुई है, ये बहुत सी घटनाएं हमारे समाज में घटित तो हो रही हैं। कुछ घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत सी घटनाएं समाज के अंदर दबी रह जाती हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालता है और एक उसके मन में उम्मीद रहती है कि मैं बड़े बेटी को पढ़ा लिखा करके और समाज के अच्छे संस्कार दे करके और इतना संस्कारवान मैं बनाऊं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी बेटी की भूमिका रहे। ऐसा प्रत्येक माँ बाप सोचता है, लेकिन कुछ सामाजिक कंटकों के कारण हमारी बेटियां घर से बाहर जा कर के कई बार अपने परिवार के संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को भूल जाती हैं और इन बहरूपियों के प्रेम जाल में फंस करके और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठती हैं। कभी कोई बहन की लाश सूटकेस में सजा दी जाती है, कभी किसी बहन की लाश को फ्रीज में सेट कर दिया जाता है, कभी कोई बहन खुद से सुसाइड कर लेती है, कभी किसी को भवन की चौथी मंजिल से फेंक के गिरा दिया जाता है। ऐसी लाखों घटनाएं हमारे सामने अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने आती है। मैं उन सभी बहनों से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक परिवार का गहना हो, आप सृष्टि के निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिकाएं रखती हैं। अगर आप लोग इस तरीके से भ्रमित होकर के इन बहरूपियों के प्रेम जाल में फंस करके और इस तरीके से अगर हमारे राष्ट्र को पतन की ओर ले जाने का कारक बनेंगी तो आगे जाके बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें सजग रहें, सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना करके अपने माँ बाप के दिए गए संस्कारों को ना भूल करके उनको ध्यान में रखते हुए और फिर अपने जीवन को संभालें। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बार एक तालाब था, उस तालाब में मछली रहती थी और तालाब की सबसे सुंदर, सबसे समझदार और बहुत होशियार मछली थी। उसी तालाब के पास में एक बगुला भी रहता था। तालाब में बगुला मछली को खाने के मूड में था, तो उस मछली से बात करने की कोशिश करता है। जब भी वो उस मछली से बात करने का प्रयास किया तो मछली अपने माँ बाप को बताती है कि मेरे से इस तरीके से वो बगुला है और वो बात करने की सोच रहा है। माँ बाप को बहुत गुस्सा आया कि उसकी इतनी हिम्मत। माँ बाप ने उसको धमकाया और समझाया कि नहीं, वो बगुले से बात नहीं करेगी, अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपको खा जाएगा, नष्ट कर देगा, इसलिए उससे दूर रहना, उससे बच के रहना। इतना समझा के माँ बाप ने सोचा कि हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने उसको समझा दिया और हमारी बेटी समझदार है, समझ भी गई होगी। अब क्योंकि बगुला तो ट्रेनिंग लिया हुआ था कि किस तरीके से हमें मछलियों को फंसाना है, उस जानबूझ करके उस तालाब के इर्द गिर्द उस मछली के आसपास में घूमता और कभी अमरूद खाता, कभी सेब खाता, कभी अनार खाता और उस मछली को दिखाता। मछली सोचती कि नहीं, ये बगुला तो ऐसा नहीं है जैसा मेरे घर वाले बताते। मेरे घर वाले तो कहते थे कि बगुला मछली खाता है, मांस खाता है, ये तो सेब खाता है, ये तो अनार खाता है, यानी ये वैसा बगुला नहीं है। अब दोबारा से वो बगुला उस मछली से बात करने का प्रयास करता है तो मछली उसके प्रेम जाल में फंस भी जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी बातें बहुत गहरी होती चली जाती हैं। अब घर वालों को भी पता लगता है कि मछली बगुले से बात करने लग गई, तो घर वाले उसको मना करते, धमकाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। अब प्यार से, क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ चुकी थी, तो प्यार से उस बगुले को बगदुल कहने लगती है कि नहीं, मेरा बगदुल ऐसा नहीं है, मेरा बगदुल ऐसा नहीं है, वो मांस नहीं खाता, वो मछलियाँ नहीं खाता, वो तो शाकाहारी है। धीरे धीरे माँ बाप के खूब मना करने पे भी जब वो नहीं मानी और घर में विरोध पैदा होने लगा तो वो बगुले के साथ में किसी दूसरे तालाब में चली जाती है और दूसरे तालाब में जाने के बहाने से बगुला उसको लेके जाता है और रास्ते में उसको मार के खा जाता है। प्यारी बहनों, ये ही आज हमारे समाज में हो रहा है। बहुत से बगुले बन करके आते हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी किसी प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।
कभी आपके साथ में कॉलेज में एडमिशन लेकर के, कभी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉल सेंटर में आपके साथ जानबूझकर वो नज़दीकियां बढ़ाते हैं, और उसके बाद जब आप उसके प्रेम जाल में फंस चुकी होती हो, उसके बाद वो अपना आपका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, नाजायज आपसे बलात् रूप से किसी भी प्रकार की अनैतिक घटनाएं करवाते हैं, और इतनी स्थिति हो जाती है कि अंतिम में आप उस प्रेम में फंस जाते हैं, वो प्रेम सक्सेस नहीं हो पाता, वो निश्चित या तो सुसाइड करना होता है या मार दिया जाता है। इसलिए इस तरह के बहरूपियों से बचें। ये कंटक हमारी संस्कृति को दूषित करने का प्रयास करते हैं, ये हमारे संस्कारों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, हमारे राष्ट्र को दूषित करने का प्रयास करते हैं, और इस भारत राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने में एक बीच में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। आपकी सजगता रहेगी, आपकी सतर्कता रहेगी तो निश्चित है हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए प्लीज मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं, जब भी घर की दहलीज को आप पार करें, घर की मर्यादाओं को, आपकी मर्यादाओं को, आपके संस्कारों को, और इस राष्ट्र के अंदर आपकी कितनी भूमिका है, इस राष्ट्र को बढ़ाने में आपका कितना बड़ा योगदान हो सकता है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सजगता से इस समाज के अंदर जिएं। धन्यवाद, नमस्कार।